नमस्कार साथियों, वास्तु गंगा में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुला व्रत की कथा तथा उसकी पूजन विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं बहुला व्रत की कथा। श्री द्विजोत्तम महर्षि धौम्य जी से युधिष्ठिर बोले कि हे धौम्य, आप दया करके बहुला गौ और व्याघ्र का संवाद मुझसे कहिए कि जिस संवाद को सुनकर प्राणियों के शारीरिक पापों का नाश होवे। यह सुन द्विजोत्तम महर्षि बोले कि हे राजन, सतयुग में मथुरा निवासी द्विजोत्तम अत्यंत विद्वान द्विज शर्मा नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने एक श्वेत रंग की पीली पूंछ वाली अत्यंत सीधी, सुंदर और बहुत दूध देने वाली बहुला नामक गौ को पाला था। उस गौ की सेवा के लिए गोभिल नामक एक मनुष्य नियत था। हे राजन, वह गौ यमुना नदी के तट पर कोमल घासों को नित्य चरा करती थी। एक बार हरी घास को ढूंढती हुई भ्रमवश वह एक गुफा में चली गई और वहां जाकर मार्ग को भूल गई। वहां एक काल रूप अत्यंत भयानक गुफा तुल्य मुख को खोल जीभ से होठों को चाटता हुआ एक व्याघ्र देखा। देखते ही बहुला भयभीत हो व्याकुल हो गई और शीघ्रता से अपने स्थान के लिए लौटी। उस समय व्याघ्र ने उसे घेर लिया और बोला, बहुत काल के बाद तू मिली है, अब तू मुझसे बचकर घर जाना चाहती है। तेरे मांस को खाकर मेरी आत्मा संतुष्ट होगी। अब बचकर तू कहाँ जाएगी? इस प्रकार व्याघ्र के वचनों को सुनकर काल के वश में आई हुई बहुला अत्यंत विकल होकर रुदन करती हुई बोली, हाय, किस देवता या मनुष्य का स्मरण करूं जो काल ग्रास रूप से मुझे दिन को बचावे। किसका पुण्य भारी है कि इस घोर जंगल में इसके सामने आवे। हे व्याघ्र, मुझे अपने प्राण जाने का कोई भी शोक नहीं है, कारण कि यह संसार अनित्य है। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्य होगा। इस हेतु दुख करना व्यर्थ है। परंतु मुझे एक बड़ा दुख यह है कि अभी दूध पीने वाला मेरा दूध मुहा बच्चा दूध के प्यास से पीड़ित हो चिल्लाता हुआ गोकुल में मेरे आने की राह खड़े हुए देख रहा होगा। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसे छोड़ मैं इधर चली आई हूँ। उसकी क्या दशा होगी? हे व्याघ्र, यदि मेरी विनय को तू मान जा तो मैं अपने हृदय की चिंता को मिटाकर फिर तेरे निकट आ जाऊं। अपने बालक के स्नेह से युक्त बिलखती हुई दीन दुखिया को मत मार। मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि यदि तू मुझे इस समय छोड़ दोगे तो मैं बहुत शीघ्र ही अपने बच्चे को दूध पिलाकर दुलार प्यार करके उसके मुख को चाट चूम कर निसंदेह शीघ्र ही तेरे पास आऊँगी। तब तू मुझे खाकर अपना संतोष कर लेना। हे व्याघ्र, यदि मैं तेरे पास लौटकर न आऊँ तो मुझे घोर पाप लगे, जो बालक से छिपाकर मिठाई व उत्तम पदार्थ खाने से होता है, और जो महापाप दूसरे से बैर रखने से तथा गुरु स्त्री के साथ भोग करने से होता है, वह पाप भी मुझे होवे यदि मैं तेरे पास न आऊं। और जैसा दूसरे की स्त्री के साथ गमन का अथवा विश्वासघात करने का, झूठ बोलने का व जीविका हरण करने का, धर्म विच्छेद और निज धर्म को छोड़कर दूसरे के अच्छे या बुरे धर्म को ग्रहण करने का जो महापाप होता है, वह सब पाप मुझे हो जो मैं लौटकर तेरे पास ना आऊं। और वेद निंदा से जो पाप होता है वह भी मुझे हो। इस भांति बहुला के कथन को सुनकर व्याघ्र बोला कि ऐसा कौन मूर्ख है जो सम्मुख आए हुए अपने शिकार को छोड़कर बैठे बैठे तेरे आने की प्रतीक्षा करे। ऐसा तो न देखा न सुना कि निश्चित बात को छोड़कर अनिश्चितता का आसरा देखे। जिसने ऐसा किया उसने निश्चितता को कष्ट किया। अनिश्चितता तो कष्ट ही है। यह सुन बहुला बोली, हे व्याघ्र,
सत्य ही पृथ्वी का आधार है और सब सत्य ही करके स्थित रहता है। हे व्याघ्र, अब तुम किसी प्रकार का संदेह न करो, मुझे छोड़ दो। मैं अपने शपथ को अवश्य सत्य करूँगी। मैं यहाँ से जाकर बच्चे को लाड प्यार कर सहेलियों को सुपुर्द करके शीघ्र आ जाऊँगी। यह सुन व्याघ्र बोला कि हे बहुजे, तेरे कहने पर नीति के विरुद्ध मैं विश्वास करता हूँ। तू शीघ्र ही जाकर बच्चे को दूध पिला। बच्चे को प्यार करके सखियों को सौंप कर शीघ्र ही आओ। तब तक मैं तेरी राह देखता हुआ यहाँ स्थित रहूँगा। बच्चन व्याघ्र को सुनकर पुत्र स्नेह से व्याकुल रुदन करती हुई बहुला गौ पर्वत की कंदरा से बाहर आई और कृष्ण की स्तुति करने लगी कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जीवेश, मुझ पुत्र वत्सला गौ की रक्षा कीजिए। हे जनार्दन, जो मैंने यह प्रतिज्ञा की है उसका पालन करिए। इस भांति दुखी और रुदन करती हुई बहुला गौ को देखकर वृक्ष भी विलाप करने लगे। उधर बहुला का बछड़ा अपनी माँ को न देखकर चारों ओर हुंकार शब्द बारंबार करके दुखित हो खोज रहा था। इतने ही में बहुला निज बच्चे की आवाज़ सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। पुनः शपथ को स्मरण करके संभल कर उठी और धीरे धीरे बच्चे के पास खिन्न मन से आकर खड़ी हुई। तब बच्चे ने मन मलिन माता को दुखी देखकर पूछा कि हे माता, तू विक्षिप्त, अत्यंत व्याकुल और दुखी मालूम पड़ती है, इसका क्या कारण है? सो कह। यह सुन गौ बोली कि हे वत्स, तू दूध पी ले। मेरे दुख को पूछकर क्या करेगा? मैं तेरे ही स्नेह से यहाँ आई हूँ। जिस तरह से होवे अपनी तृप्ति कर। आज जंगल में मुझे एक व्याघ्र मिला, वह मुझे खाने को दौड़ा। उससे मैंने अनेक भांति से शपथ करके कहा कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर फिर आऊँगी, तब खा लेना। सो हे पुत्र, आज से मैं सदा के लिए अब तुझसे अलग होती हूँ। तू सदैव अपने साथियों के संग इसी गोकुल में रहना। दूध पी ले, देर ना कर, व्याघ्र मेरा रास्ता देखता होगा। माँ के इस भांति वचन सुनकर बछड़ा अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगा। हे राजन युधिष्ठिर, माता बहुला अनेक भांति बच्चे को चाट चूम कर और समझा कर अपनी सखियों के साथ पुत्र को अर्पण करके बारंबार पीछे लौट लौट कर देखती हुई वह गौ, हे नृप, जहाँ काल रूप व्याघ्र था वहाँ पर विकराल भयंकर रूप व्याघ्र खड़े हुए राह देख रहा था। सात्विक भावयुक्त आती हुई गौ को देखा और मन में विचार किया कि यह प्राणों के मोह को छोड़ सत्य को पालन करने के लिए आती है। जिस समय बहुला गौ निकट आई तो व्याघ्र बोला, हे लोक माता, तू धन्य है, तेरे दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। इस भांति अनेक नम्रता के वचन कहे बहुला बोली, हे व्याघ्र, तू बहुत देर से भूखा है, मुझे खाकर अपनी आत्मा को तृप्त कर। मैं इसलिए शीघ्र ही यहाँ आई हूँ। यह सुनकर व्याघ्र बोला, हे देवी, अब तू मुझे क्षमा कर। आज तेरे दर्शन से मैं व्याघ्र योनि से मुक्त हुआ। जब व्याघ्र ने ऐसे वचन कहे तो उसी क्षण वह व्याघ्र सुंदर गंधर्व रूप हो गया और बोला, हे देवी, मैं पुनर्जन्म का गंधर्व हूँ। ब्राह्मण के शाप से कुयोनि में प्राप्त व्याघ्र हुआ था। आज उस शाप से मुक्त होकर इंद्रपुर को जाता हूँ। इस भांति कहकर गौ को प्रणाम करके आकाश मंडल द्वारा वहाँ से चला गया। इधर बहुला गौ भी वहाँ से लौटकर अपने गोकुल में आई। उसका बच्चा भी माँ माँ करके दौड़ा और दूध पीने लगा। सखियाँ सब मिली। देवतागण प्रसन्न होकर नगाड़ा बजाने लगे। धौम्य जी राजा युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन चांदी की गौ और व्याघ्र बनाकर दोपहर के समय एकाग्रचित्त से विधि विधान युक्त पूजन करें। अनेक भांति के
उत्तमोत्तम पदार्थों का नैवेद्य लगावे, रात्रि में जागरण करें, नृत्य गान मंगल विधान करें, धूप दीप करके सुंदर पुष्प चढ़ावे और धान सत्तू के सुंदर लड्डू और ऋतु फल का नैवेद्य लगावे। सावधान मन से इस भांति पूजन करके प्रार्थना करें कि गौरे मेरे आगे पीछे मेरे हृदय में रहे और मैं भी गौरों के मध्य में रहा करूं। बहुला गौ के लिए बारंबार नमस्कार है। हे राजन युधिष्ठिर, यह उत्तमोत्तम बहुला का व्रत सर्वोत्तम है। इस व्रत को करके सुवर्ण की गौ बनाकर ब्राह्मण को देवें। हे राजन, इस भांति पूजन करके तब व्रती भोजन करें। 10 व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो पुरुष या स्त्री प्रत्येक वर्ष बहुला के उत्तम व्रत को करके गौ का पूजन करता है और गौ की प्रतिमा बनाकर दान करता है, उसको बहुला के प्रसाद से पुत्र न होवे तो पुत्र उत्पन्न होते हैं और यहाँ सांसारिक सुख भोग कर अंत में उसको परम गति मिलती है। इति बहुला व्रत कथा समाप्त। धन्यवाद।